बढ़ते खबरों में और देखिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अगर बात करें तो उन्होंने एक बड़ा दावा किया है और उनके दावे को लेकर बवाल मच चुका है। वो कह रहे हैं कि 228 किलोग्राम सोना केदारनाथ से चोरी हो चुका है, सोना चांदी चोरी हो चुका है, जिसको लेकर के कई सवाल इस वक्त यहाँ पर खड़े हो रहे हैं पुनीता। बिल्कुल, और देखिए कई ऐसे पीठाधीश्वर हैं जो इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच की भी मांग की जा रही है। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद क्या है, कैसे सोना चोरी हो गया है केदारनाथ से, जरा इस स्पॉट के जरिए आपको दिखाते हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से 228 किलो सोना चोरी होने के आरोपों पर आरोप प्रत्यारोपों की बाढ़ सी आ गई है। एक तरफ जहां इस मुद्दे पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति प्रबंधन और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के सनसनीखेज आरोपों पर शांभवी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बड़ा बयान देकर इस पूरे मामले को गरमा दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का जो सनसनीखेज बयान आया है वह पता नहीं कितना तथ्यपूर्ण है, कितना सत्यता है, ये मैं नहीं कह सकता। अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज राखी सावंत की तरह हर हफ्ते कोई न कोई सनसनी फैला देते हैं। 228 किलो सोना गायब हो गया, वो किसका सोना था, कहाँ सोना था, कौन सा सोना था, उसका तथ्य क्या है, इस प्रकार से अनर्गल राजनीतिक बयान देना रोज रोज यह एक सन्यासी के लिए शोभा नहीं देता है। दरअसल जब से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से 228 किलो सोना चोरी होने का दावा किया, तभी से बवाल मच गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति प्रबंधन जहां मंदिर से सोना चोरी होने के आरोप को बेबुनियाद बता चुका है, तो दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार इस मुद्दे को उछालते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर अब धर्मगुरुओं के बीच भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अब इस मुद्दे पर शांभवी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज भी कूद गए कि अभी जो शंकराचार्य पीठ का विवाद है वो समाप्त नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, उस पद पे स्टे है, फिर भी शंकराचार्य पद का दुरुपयोग करके रोज रोज एक इस प्रकार का बयान देना यह बिल्कुल निंदनीय है और असहनीय है। मैं उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर जांच बैठाइए कि आखिर ये रोज बयान इस प्रकार का क्यों दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी साल 2022 में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर स्वर्ण मंडित करने के बाद विवाद खड़ा हुआ था, और उसके बाद जब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस दावे ने इस वक्त नया तूफान मचा दिया है। हालांकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने शुरुआत में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप नहीं थमे तो उन्होंने इस मुद्दे पर शंकराचार्य पर पलटवार भी किया। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं, और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। कुल मिलाकर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से सोना चोरी होने के विवाद पर फिलहाल विराम लगता नजर नहीं आ रहा। उम्मीद है कि संत समाज के बीच फैले इस असंतोष को लेकर सरकार मामले की जांच करेगी और सच्चाई सामने लाकर विवाद का निपटारा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए अब केदारनाथ में आखिर कब कब विवाद हुआ ये आप जान लीजिए। साल 2022 में भी केदारनाथ पर विवाद हुआ था। गर्भगृह में चांदी की परतें उखाड़ी गई थी और गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाई गई थी। 35 कारीगरों ने दिन रात काम किया था और 42 दिनों तक लगातार काम उस वक्त किया गया था और 2 विशेषज्ञों की देखरेख में काम किया गया था, और उस वक्त भी घोटाले का आरोप लगा था। साल 2022 की बात करें, तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने आरोप उस वक्त लगाया था। हालांकि जांच हुई, एक बार फिर से सोना चोरी होने का आरोप अविमुक्तेश्वरानंद महाराज लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल होगी और देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और ये मामला बिहार का। गांव घरों में महाजनों से सूद पर पैसे लेना
और महाजनों का मूलधन से ज्यादा ब्याज पर ध्यान देने का कोई नई बात तो नहीं है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन बिहार में सूद का यही कारोबार वीआईपी दल के नेता मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की जान पर भारी पड़ गया। देनदार ने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। जी हां, ये खुलासा बिहार पुलिस ने किया है। आप पूरा मामला बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस ने दावा किया है कि जीतन सहनी की हत्या ब्याज पर लिए गए पैसों के लेन देन में हुए विवाद के चलते अंजाम दी गई है। बिहार पुलिस ने हत्या के इस मामले में आरोपी मोहम्मद काजिम अंसारी नाम के शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजल्ला, सुपौल बाजार, इन्होंने 2022 में 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था। बिहार पुलिस का दावा है कि मोहम्मद काजिम अंसारी ने साल 2022 में मृतक से 1 लाख रुपए उधार लिए। साल 2023 में उसने दोबारा 50,000 रुपए लिए। कर्ज 4% के मासिक ब्याज पर था, लेकिन काजिम सूद नहीं चुका रहा था, जिसके चलते ब्याज की रकम बढ़ रही थी। पुलिस की माने तो हत्यारे काजिम अंसारी ने कर्ज के बदले जीतन सहनी के पास अपनी जमीन के कागज भी गिरवी रखे थे। एक तरफ जहां जीतन सहनी उस पर कर्ज वापस करने के लिए दबाव डाल रहे थे, तो वहीं वारदात से 2 दिन पहले आरोपी का जीतन सहनी से ब्याज कम करने को लेकर झगड़ा भी हुआ था। और इसी के चलते बदला लेने की नीयत से पहले मोहम्मद काजिम अंसारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात में रेकी की और फिर जैसे ही आसपास के लोग नींद की आगोश में गए, वो घटना वाली रात करीब 1:30 बजे अपने साथियों के साथ जीतन सहनी के घर पहुंचा और घर के बैक दरवाजे से एंट्री लेकर वारदात को अंजाम दे दिया। जो पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो जमीन का जो कागज वो गिरवी रखे थे, और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था इनके साथ। अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में इन्होंने रेकी किया है, तो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है। उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था, उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के चाकू से जो हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि हत्या से पहले आरोपी का वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी से नोक-झोंक हुई। आरोपी